अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन के जो हमारे पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो डिफरेंस है, आज हम वो सारे डिफरेंस पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन अगर हमें दिया जाए उसकी डाइल्यूशन क्या होती है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है हमारे पास, और डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है। अच्छा, हम बुक से बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझ लेंगे कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है क्या। अच्छा, हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। देखिए, हमारे पास जो है ना एक बीकर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है जिसमें हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो है वाटर, ठीक है। इस बीकर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वाटर है हमारे पास। और हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें इजी से डिज़ोल्व हो जाएगा बिकॉज हमारे पास सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर हमारे पास क्या है, एक सॉल्वेंट है, और 2 टेबल स्पून शुगर हमारे पास क्या है, सल्यूट है, ठीक है। सल्यूट एंड सॉल्वेंट जब आपस में मिक्स होते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, उसे हम नाम क्या देते हैं, सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बीकर में 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वाटर लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड की है, ठीक है। शुगर क्या होगी, खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी इसमें, मतलब ईजी से क्या होगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम नाम देंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अगर हम इसमें 2 टेबल की बजाय 4 टेबल स्पून भी करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, तो ये तब भी इसमें 100 सेंटीमीटर की वाटर में क्या होगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो उसे हम नाम क्या देंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास एक और बीकर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है और इसमें क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब इसमें भी हमारे पास वाटर है जो कि एक सॉल्वेंट है, ठीक है। और हम इसमें, अगर हम इसमें 40, ठीक है, 40 टेबल स्पून जो है, पहले हम करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून ऐड, ठीक है। पहले हम इसमें करेंगे 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे, तो ये क्या होगी, इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे, ये भी ऐड इसमें क्या होगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। 10 कर देंगे, वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। 20 कर देंगे, ठीक है, तो ये भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। 40 कर देंगे, ये भी डिज़ोल्व हो गई। 50 की हमने। अब क्या हुआ, एक ऐसी कंडीशन आ गई कि अब जो इसमें शुगर हम डाल रहे हैं वो इसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है, ये जिसका बॉटम है ना, इसमें सेटल डाउन हो रही है। मतलब इसमें क्या हो रही है, इसमें बैठ जाएगी ये शुगर, क्या होगी, अब इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, बल्कि जो बीकर है, बीकर में क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, नज़र आएगी। तो ये क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, सॉल्वेंट जो के पास कैपेसिटी नहीं होती सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की, बल्कि वो क्या होता है, सॉल्यूट सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, तो उसे हम नाम क्या देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अब हमारे पास क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ना, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बनाए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या था, एक बीकर था, ठीक है, और हमारे पास इसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या था, वाटर था। और हमने इसमें कितने, जब हम 50 टेबल स्पून इसमें हम शुगर ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो क्या हो रहा था, जो कुछ जो हमारे पास शुगर थी वो बॉटम में क्या हो रही थी, सेटल डाउन हो रही थी, ठीक है, ये डिज़ोल्व नहीं हो रही थी। फिर हमने क्या किया, हमने इसे हीट प्रोवाइड की, ठीक है, इसे हमने क्या किया, एक हीट हमने इसे प्रोवाइड की। फिर क्या हुआ कि ये जो बॉटम में हमारे पास शुगर ये सेटल डाउन थी, इसने क्या किया, डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर दिया वाटर में। मतलब हमने उसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से ये क्या हुआ, ये जो शुगर थी ये इसमें वाटर में डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गई। अब ये डिज़ोल्व हो गई, इसमें एक सोल्यूशन बन गया, उसे हम नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास तीनों सॉल्यूशन थे जिसको हमने अब समझ लिया। अब हम अपने बुक से रीड करते हैं कि हमारी बुक में क्या बताया गया है।
अच्छा, यहाँ पे देखें सैचुरेटेड सॉल्यूशन का पहले बताया है। इन्होंने कहा कि हमने बीकर में कुछ वाटर लिया है और उसमें कुछ शुगर, स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर ऐड की है। तो क्या हुआ, जब स्मॉल अमाउंट हमने शुगर की ऐड की, वो उसमें डिज़ोल्व हो गई सर्टेन टेम्परेचर पर, एक ख़ास टेम्परेचर पर। उसके बाद क्या किया इन्होंने, मज़ीद शुगर ऐड करते रहे। फिर क्या हुआ, एक ऐसी लिमिट आई कि जो वाटर ने सॉल्यूट को डिज़ोल्व करना बंद कर दिया, और वो शुगर क्या हुई, बीकर में सेटल डाउन हो गई, बीकर के बॉटम में क्या हुई, सेटल डाउन हो गई। और नो मोर सॉल्यूट कैन डिज़ोल्व इट, और सॉल्यूट इसमें क्या हुआ, डिज़ोल्व नहीं हो सका, बिकॉज उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, सॉल्वेंट की कैपेसिटी ख़त्म हो गई सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की। तो अब इन्होंने डेफिनेशन क्या लिखी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, a solution which cannot dissolve more solute in at a particular temperature is called a saturated solution। ठीक है, वो सॉल्यूशन जिसके पास कैपेसिटी ख़त्म हो जाए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की, उसे हम नाम क्या देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में इन्होंने लिखा है अ सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सोल्यूट की वो कम से कम मकदार जो कि सॉल्वेंट इजीली डिज़ोल्व कर लेता है, उसे हम नाम क्या देते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर इन एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व होना क्या है, एक एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। बिकॉज आपने कम सॉल्ट लेंगे, कम सॉल्यूट लेंगे, तो वो सॉल्वेंट में इजी से डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके बाद है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, व्हेन वी हीट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ये बात क्या कर रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हीट करेंगे, इट डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ शुगर। तो ये क्या करेगा, सॉल्वेंट में कैपेसिटी जो है प्रोड्यूस कर देगा कि वो सॉल्यूट को मज़ीद हल कर सके। फिर क्या होगा, दिस सॉल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन दैट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिर क्या होगा, जो बॉटम में आपके पास जो सॉल्यूट मौजूद होगा ना, हीट करने से वो सारा का सारा सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट में इजी से डिज़ोल्व हो जाएगा, और सॉल्यूशन क्या बनेगा, मोर कंसनट्रेटेड। ठीक है, सॉल्यूशन तो क्या बनेगा इसका, मोर कंसनट्रेटेड बन जाएगा, और इस सॉल्यूशन को हम नाम क्या देंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देंगे। और यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी लिखी है, अ सॉल्यूशन दैट कैन डिज़ोल्व मोर सॉल्यूट then it contented in the saturated solution after heating is called a super saturated solution। इसमें कह रहे हैं कि वो सॉल्यूशन जिसमें कि जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, जब उसको हीट प्रोवाइड की गई और सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो गए सॉल्वेंट में, तो उसे हम नाम क्या देंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देंगे। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखी है, सारे डिफरेंस लिखे हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये अपने लाजमी याद करने हैं। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने वही डेफिनेशन लिखी है दोनों तीनों की, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, और आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद इन्होंने लिखी है, ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, हाई कंसनट्रेशन होती है अगर कंपेयर्ड करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के, मतलब ये थोड़ा सा कंसनट्रेटेड होता है अगर हम कंपेयर करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो लो कंसंट्रेशन होती है। क्यों लो कंसंट्रेशन होती है, बिकॉज इसमें सॉल्यूट जो होता है वो कम अमाउंट में होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, तो इस वजह से ये क्या होता है, इसमें इसकी लो कंसंट्रेशन होती है। और जो आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ये मोर कंसंट्रेशन होता है अगर कंपेयर करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के। अच्छा, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो हाई कंसंट्रेशन होती है इसकी अगर कंपेयर करते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से, और जो आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है मोर कंसंट्रेशन होता है अगर हम कंपेयर करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, जो आपके पास पार्टिसिपेट थे वो क्या हुए थे, नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो रहे थे। जो हमने देखा था कि हमारे पास सॉल्यूट जो था वो बॉटम में सेटल डाउन हो रहा था, इट्स मीन इसमें क्या होती है, प्रिसिपिटेशन होती है। ठीक है, जो हमारे पास प्रिसिपिटेट बनते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट जो होता है कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, इस वजह से क्या है, इसमें कोई भी प्रिसिपिटेशन नहीं होती बॉटम में। और उसके बाद क्या कह रहे हैं,
अच्छा, इसमें भी क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। बहुत कम प्रेसिपिटेशन होती है अगर हम कंपेयर करते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन के। और यहाँ पे एक इन्होंने यही एग्जांपल बताई है कि अगर आपके पास जो वाटर और शुगर की है, सेम वही एग्जांपल लिखी है इन्होंने यहाँ पर। लेकिन इस एग्जाम्पल में इन्होंने क्या किया है, शुगर की बजाय सोडियम सल्फेट लिया है और वाटर इन्होंने 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल तो हम पीछे भी कर चुके हैं, सेम वही एग्जाम्पल लिखी है। अच्छा, ये हमारे पास क्या थे, डिफरेंस थे जो कि हमने पढ़े सेचूरेटेड, अनसेचूरेटेड एंड सुपर सेचूरेटेड सोल्यूशन का। अब हम डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन पढ़ेंगे कि हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या होती है। अच्छा, हमने डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है, हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं ना, बेसिक जो हैं 2 टर्म्स होती हैं। एक तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा या तो वो डाइल्यूट होगा या तो वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा। और ये जो टर्म है सॉल्यूशन की, किस चीज़ पे बेस कर रही होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की अमाउंट कम रखेंगे तो जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, मतलब पतला सॉल्यूशन होगा। और अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ज़्यादा रखेंगे एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, कंसनट्रेटेड बनेगा। जैसा कि एग्जांपल में हम देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर हो, ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या हो, वाटर हो, जो कि हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और हम इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करें जो कि क्या है, सल्यूट है। ठीक है, तो ये क्या होगी, इजी से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और जो सोल्यूशन बनेगा ना वो होगा डाइल्यूट। ठीक है, पतला सा सोल्यूशन बनेगा, बिकॉज इसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सल्यूट की जो कंसंट्रेशन वो कम है। और हमने अभी पढ़ा है कि सोल्यूशन की जो टाइप्स होती हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, वो सल्यूट पे डिपेंड कर रही हैं। और इसके बाद कंसनट्रेटेड का हम पढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड बीकर है, ठीक है, दूसरा बीकर है जिसमें कि 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वाटर है, और हम इसमें 40 टेबल स्पून क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और जब इसको ऐड करने से जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा, मतलब गाढ़ा सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास थी डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन जो कि हमने पढ़ी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।